स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम 7.19 फ्रॉम पेज नंबर 220 ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, द पीएच ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड इज 4.50। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज H positive, A negative and HA at equilibrium. Also determine the value of Ka and pKa of the monobasic acid. आपके पास एक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक का मतलब क्या है कि ये हमारे पास H पॉजिटिव आयन जो है वो एक ही देगा, राइट। और इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है, राइट। और उसका पीएच ऑब्जर्व कितना हो रहा है 4.50। आपसे बोला गया है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब ये मोनोबेसिक एसिड डिसोसिएट करेगा तो उस टाइम पे हमारे पास जो स्पीसीज प्रेजेंट होंगी H पॉजिटिव, A नेगेटिव और HA की कंसेंट्रेशन जो है वो बतानी है, राइट। और साथ में आपने Ka की वैल्यू और pKa की वैल्यू जो है वो भी बतानी है मोनोबेसिक एसिड के लिए। हमें पता है कि हमने Ka फाइंड आउट करना है, राइट। पहले Ka फाइंड आउट करने के लिए हमें जो इक्वेशन है उनमें कंसंट्रेशन जो है वो पता होनी जरूरी है, राइट। तो कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमें पहले जो इक्वेशन है वो देखनी होगी। ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो एसिड है HA वो आयोनाइज कैसे हो रहा है, HA मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। इसने वाटर में सॉल्यूशन बनाया, राइट, एंड ये डिसोसिएट हो गया H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव की फॉर्म में, राइट। ये भी एक्वस सॉल्यूशन है और ये भी हमारे पास एक्वस स्टेट में आएगा। ओके, तो अब हमारे पास जो मेन चीज है, ठीक है, वो ये है कि मुझे पता है कि ये जो हमारे पास HA है, ठीक है, ये कंसेंट्रेशन C है प्रेजेंट इनिशियली। आप लिख सकते हो इनिशियल कंसेंट्रेशन जो है वो हमारे पास C थी, ठीक है। वाटर की जो है हम कंसेंट्रेशन नहीं लेते हैं क्योंकि वाटर जो है वो प्योर लिक्विड है और प्योर में जो है हमारे पास चेंजेस के चांसेस निग्लेजिबल होते हैं, तो ऑब्वियसली इसको हम इग्नोर करते हैं। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन में हाइड्रोनियम आयन जो है वो 0 मोल बने हुए हैं और A नेगेटिव भी 0 है, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या हो रहा है कि अल्फा मोल्स जो हैं वो डिसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब अल्फा मोल्स ऑफ HA डिसोसिएट कर रहे हैं। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी HA की वो 1 मोल थी, ठीक है। उसमें से अल्फा मोल जो है वो डिसोसिएट कर गए, ठीक है। तो अब जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे HA बचा है वो कितना होगा, कंसंट्रेशन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। नाउ हाइड्रोनियम आयन ऑब्वियसली अल्फा अगर HA डिसोसिएट करेंगे तो अल्फा ही हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे और अल्फा ही A नेगेटिव आयन बनाएंगे, ठीक है। तो इट विल बी C अल्फा एंड दिस वन ऑल्सो C अल्फा, क्योंकि HA डिसोसिएट कर रहा है और ऑब्वियसली वो सेम ही H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा और सेम ही A नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। डन। अब मुझे इससे एक बात पता चल रही है कि हमारे पास जो H3O पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन है वो A नेगेटिव के इक्वल आएगी, ठीक है। सो यू कैन से H3O पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन इक्वल टू A नेगेटिव की कंसेंट्रेशन आएगी, ठीक है। और वो कितनी है, दैट इज C अल्फा, राइट। नाउ अब हम देखते हैं कि हमने ये जो कंसेंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन की वो कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमारे पास पीएच गिवन है, पीएच कितना है हमारे पास, pH इक्वल टू 4.5 गिवन है। डन। नाउ आई नो दैट कि pH का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। कि हाइड्रोनियम आयन एक सोल्यूशन में कितने प्रेजेंट है, जब आप उनका नेगेटिव लॉग लेते हो तो वो हमारे पास क्या दे देता है, pH दे देता है। डन। हम ये कह सकते हैं कि माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू 4.5। ये नेगेटिव साइन जो है आप दूसरी साइड लेके जा सकते हो, सो इट विल बी log H3O पॉजिटिव गिव राइज टू -4.5 आ गया। डन। नाउ अब हम ये लॉग कैंसिल आउट करने के लिए एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। सो यू कैन राइट टेक एंटी लॉग ऑन
बोथ साइड्स वी गेट। एक्चुअल में एंटीलॉग होता क्या है कि हम जब भी लॉग का इनवर्स देखते हैं तो उसको हम एंटीलॉग कहते हैं। एंटीलॉग से क्या होगा, इनवर्स का मतलब क्या है कि 1/log होगा तो लॉग के साथ लॉग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एज इट इज आ गया H3O पॉजिटिव इक्वल टू, अब ये जो -4.5 है इसमें कोई लॉग प्रेजेंट नहीं था तो इसका क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -4.5 आ गया। डन। अब ये जो -4.5 है इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। एंटी लॉग ऑफ -4.5, हमें पता है कि हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू है उसका लॉग तो अवेलेबल नहीं होता लॉग टेबल में, तो हमें क्या करना है, हमें पहले इस वैल्यू को जो है पॉजिटिव कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ये जो -4.5 है इसको तोड़ के लिख लूंगी। सो एंटी लॉग -4 -0.5 आ गया। डन। अब ये जो हमारे पास -0.5 आया है, हमने इस वैल्यू को जो है लॉग टेबल में चेक करना है, लेकिन ये भी माइनस में है तो हमें पहले इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना होगा। सो मैं क्या करूंगी, इसमें -1 और +1 जो है ऐड कर दूंगी, ठीक है। फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा है, मतलब अगर मैं -1 और +1 ऐड कर भी रही हूँ तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल करके सेम वैल्यू ही दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, 0.5 वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगी। सो एंटीलॉग -5 आ गया, ठीक है, +0.5 आ गया, राइट। अब हमने जो है लॉग में एक फॉर्मूला किया था, लॉग m इंटू n इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, राइट। सो ये इनवर्स भी हो सकता है कि log m प्लस n जो है वो log m इंटू n देगा, ठीक है। सेम वे में ही एंटी लॉग चलता है कि एंटी लॉग ऑफ m प्लस n इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ m इंटू n, ठीक है। इसको आप फिर खोल के भी लिख सकते हो, एंटी लॉग m इंटू एंटी लॉग n, ठीक है। अब ये वैल्यू को मैं m अज्यूम कर सकती हूँ, इस वैल्यू को मैं n अज्यूम कर सकती हूँ, ठीक है। सो इट विल बी एंटी लॉग ऑफ -5 इंटू 0.5, राइट। अब आप इसको रीअरेंज करके लिख लो, माइनस वाली टर्म जो है पीछे लेके जा सकते हो। सो इट विल बी एंटी लॉग 0.5 इंटू -5, राइट। एंटी लॉग 0.5 का आप अलग से देख लोगे, ठीक है, और -5 का एंटी लॉग जो है वो आप अलग से देख लोगे, इंटू एंटी लॉग ऑफ -5। तो एंटी लॉग ऑफ 0.5 हमारे पास कितना आता है, दैट इज 3.162, ठीक है। एंड एंटी लॉग ऑफ -5 हमारे पास 10⁻⁻5 आता है। ओके, नाउ दिस इज एंटीलॉग्स वैल्यू, ठीक है। अगर आपको एंटीलॉग भी निकालना नहीं आता है तो उसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हैं, राइट। अब हमने जो हाइड्रोनियम आयंस हैं, ठीक है, इनका एंटीलॉग फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन कितनी आ रही है, दैट इज 3.162 इंटू 10⁻⁻5। ओके, इसकी कंसेंट्रेशन आपके पास आ गई है। डन। नाउ अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर HF जो है वो डिसोसिएट करेगा तो वो H पॉजिटिव आयन देगा, ठीक है। वो H पॉजिटिव आयन जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये H पॉजिटिव आयन्स जो है उसकी कंसेंट्रेशन भी सेम ही होगी, 3.162 इंटू 10⁻⁻5। डन। एंड A नेगेटिव जो है उसकी कंसेंट्रेशन भी सेम ही आ रही है, दैट इज ऑल्सो 3.162 इंटू 10⁻⁻5,
डन। अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन है और ए नेगेटिव आयन है उसको सी अल्फा ज्यूम किया हुआ है, राइट। तो हमने पीएच के थ्रू जो कंसंट्रेशन फाइंड आउट की है दैट इज आल्सो इक्वल टू सी अल्फा, मतलब कि सी अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज 3.162 इंटू 10⁻⁻⁵। डन। अब हमने एच ए की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एच ए हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या बोल रहे थे, सी दैट इज कंसंट्रेशन 1 माइनस अल्फा, राइट। सो इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी इंटू 1 सी माइनस सी इंटू अल्फा, सी अल्फा हो गया, ठीक है। हमारे पास कंसंट्रेशन मोनोबेसिक एसिड की कितनी गिवन है, दैट इज 0.1 मोलर, राइट। माइनस सी अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.162 इंटू 10⁻⁻⁵। सो 3.162 इंटू 10⁻⁻⁵ मोलर। अगर आप देखो तो आपके पास ये जो वैल्यू है 3.162 इंटू 10⁻⁻⁵, ये बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, मतलब कि ये इक्विवेलेंट को अगर हम जीरो ही मान लेते हैं, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है एच ए की वो किसके इक्वल आ जाएगी, दैट विल बी 0.1 मोलर। अब हमने के ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो के ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है इनटू ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एच ए, ठीक है। आई नो दैट कि हमारे पास जो हाइड्रोनियम आयन्स हैं, ठीक है, वो सी अल्फा आ रहे थे, ठीक है, और ए नेगेटिव आयन भी जो है वो भी सी अल्फा आ रहे थे। इट मीन्स कि हमारे पास हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन्स जो है वो ए नेगेटिव के इक्वल है, ठीक है। सो ए नेगेटिव की जगह पे मैं हाइड्रोनियम आयन्स ही लिख सकती हूँ, राइट, डिवाइडेड बाय एच ए हो जाएगा, राइट। सो इट इज H3O पॉजिटिव स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच ए, ठीक है। अब हमारे पास H3O पॉजिटिव की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 3.162 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा। एच ए की वैल्यू हमारे पास 0.1 मोलर गिवन है। जब आपने सॉल्व किया 3.162 को स्क्वायर किया तो इट इज 9.98 इंटू 10⁻⁻⁻10, ठीक है। 10⁻⁻5 इंटू 2 हो जाएगा, स्क्वायर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसलिए 10⁻⁻10 आ गया, डिवाइडेड बाय 0.1। अब ये जो 9.98 है, ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं राउंड ऑफ करके 10 अज्यूम कर सकती हूँ। सो इट विल बी 10 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 0.1 हो गया। अब ये जो 0.1 है डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये न्यूमरेटर में जाके 10 हो जाएगा। सो 10 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻10 आ गया, ठीक है। 10 इंटू 10 100 मीन्स 10⁻2 आ गया, ठीक है, इंटू 10⁻⁻10, दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये ऐड हो जाएंगी, 2 माइनस 10, माइनस की टर्म बड़ी है इसीलिए आंसर भी हमारे पास माइनस में आएगा। सो इट इज 10⁻⁻8 मोलर, ठीक है। ये आपके पास कांस्टेंट आ गया है डिसोसिएशन, राइट। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट आ चुका है आपके पास, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप पी के ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। पी के ए विल बी माइनस लॉग ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, के ए। अब आप वैल्यूज पुट कर दो, पी के ए इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻8, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो ये हमारे पास m अज्यूम कर सकते हैं, इसे हम n अज्यूम कर सकते हैं। सो आई नो दैट log m पावर n विल बी n log m हो जाएगा, डन। सो सेम वे में ये आ जाएगा। सो पी के ए इक्वल टू माइनस, ठीक है, अब log के ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, -8 आगे आ गया, log 10,
ठीक है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, सो पी के ए इक्वल टू -8 इंटू 1 आ गया, राइट। सो 8 इंटू 1 दैट मीन्स 8, पी के ए इक्वल टू -8, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो पी के ए की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 8।